ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम।
हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज को कहा गया कि भगवान नृसिंहदेव बहुत गुस्से में हैं, उनको उनके गुस्से को शांत करो। तो वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब उनकी स्तुति पूरी होने वाली है। 48वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। त्वं वायुः अग्निः अवनिः वियद् अम्बुमात्रा प्राण इंद्रियाणि हृदयं चिद् अनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् न अन्यद् अस्ति अपि न अन्यद् त्वद् अस्ति अपि मनो वचसा निरुक्तम्। बहुत चीजें छिपी हुई हैं। न अन्यद् त्वद् अस्ति अपि, इतनी चीजें संधि हुई पड़ी। मेरे साथ पढ़िएगा। त्वं वायुः अग्निः अवनिः वियद् अम्बुमात्रा वायुरग्निरवनिर्यदम्बुमात्राः प्राण इंद्रियाणि हृदयं चित् अनुग्रहश्च अनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् न अन्यद् त्वद् न अन्यद् त्वद् अस्ति अपि मनो वचसा निरुक्तम्। शब्दार्थ है तुम हो। वायु वायु, अग्नि अग्नि, अवनि पृथ्वी, वियत आकाश, अम्बु जल, पंचभूत आप ही हो। मात्रा इंद्र विषय, प्राण प्राणवायु, इंद्रियाणि इंद्रियां, हृदय मन, चित्त चेतना, अनुग्रह च तथा मिथ्या अहंकार या देवता। सर्वम हर वस्तु, तुम एव एकमात्र, सगुण तीन गुणों से युक्त प्रकृति, विगुण आध्यात्मिक स्फुलिंग तथा परमात्मा जो भौतिक प्रकृति से परे हैं, च तथा भूमन हे भगवान, न नहीं अन्य दूसरा त्वत् तुम्हारी अपेक्षा अस्ति है, अपि यद्यपि मन वचसा मन तथा वाणी से निरुक्तम प्रत्येक प्रकट वस्तु। मेरे साथ पढ़े। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप वास्तव में आप वास्तव में वायु वायु भूमि भूमि अग्नि अग्नि आकाश आकाश तथा जल हैं। तथा जल है। आप तन मात्राएं कहा जाता है इंद्रिय विषय को। प्राण वायु पांचों इंद्रियां। हाँ, जब खाली पांचों इंद्रियों की बात होती है, ये हमेशा ज्ञान इंद्रियों की बात होती है। मन चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। तथा मिथ्या अहंकार है। ये सब आप ही हैं, कह रहे हैं। निसंदेह निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। हाँ, बिल्कुल सही है। अहम एवासम एवाग्रे, भगवान ने कहा है मैं सब कुछ मैं ही हूँ। भौतिक तत्व तथा शब्दों भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह भगवान विषय एक सर्वव्यापी धारणा है जो ये बताती है कि वे सर्वत्र व्याप्त है। सर्व खलविदम ब्रह्म
प्रत्येक वस्तु ब्रह्म अर्थात कृष्ण है। उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवत गीता 9.4 में भगवान स्वयं कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक व्यक्ति मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान केवल भक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। भगवान वही वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। हरे ये बहुत बढ़िया। वहाँ अब सब जगह कहाँ है, सब जगह, लेकिन ढूंढना है भगवान को, वहां ढूंढो जहाँ उनके भक्त हैं और भगवान का ये कीर्तन कर रहे हैं। भगवान वहां हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा। न एते गुणान गुणिनो मह आदयो ये महद आदयो ये सर्वे मनः प्रवृत्तयः सहदेव मर्त्या आदि अंतवंत उर्गाय विदन्ति हि त्वाम। माँ ऊपर चला जाएगा। एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दा। मेरे साथ, न एते गुणान गुणिनो महद आदयो ये नयते ते गुणान् गुणानगुणिनो महदादयो महदादयो ये ये सर्वे मनः प्रवृत्तयः सहदेव मर्त्या सर्वे सर्वे मनः मनः प्रवृत्तयः प्रवृत्तयः सह देवमर्तयाः आदि अंतवंत उर्गाय विदन्ति हि त्वाम्। आद्यन्तवन्तयुर्गाय पिदन्ति त्वाम् हि त्वा एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। एवं एवं विनिश्य विमृश्य श्रुतियो विरमन्ति शब्दात्। शब्दान्। विरमन्ति शब्दात्। शब्दार्थ है न तो एते ये सब गुणा प्रकृति के तीन गुण, न तो गुणिनः तीन गुणों के अधिष्ठाता देव यथा ब्रह्मा रजोगुण के प्रधान देव, शिव तमोगुण के और विष्णु सतोगुण के। महत आदय है पांच तत्व, इंद्रियां तथा तन मात्राएं, पांच हो भी पांच हो गए। ये जो सर्वे सभी मन प्रवृत्तयः इत्यादि सहदेव मर्त्या देवताओं तथा मर्त्य मनुष्यों सहित आदि अंतवंत जिनका आदि तथा अंत है, उर्गाय सभी साधु पुरुषों द्वारा महिमा मंडित होने वाले हे परमेश्वर, विदंति समझते हैं ही निसंदेह त्वाम तुमको। एवं इस प्रकार विमृश्य विचार करके सुधीय सारे बुद्धिमान मनुष्य विरमन्ति रुक जाते हैं शब्दात वेदों का अध्ययन करने या समझने से। मेरे साथ पढ़िए। न तो प्रकृति के तीन गुण, न तो न तो प्रकृति के प्रकृति तीन के गुण यानी सतो रजो तथा तमो, यानी शतो रजो तथा तमो, न इन तीन गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न इन तीन इन गुणों के तीन गुणों नियामक के अधिष्ठाता नियामक देव, अधिष्ठाता देव, न पांच स्थूल तत्व, न न पांच पांच स्थूल स्थूल तत्व, तत्व, न मन, न मन, न देवता, न न देवता, देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं। न न मनुष्य ही मनुष्य ही आपको आपको समझ समझ सकते हैं। सकते हैं। अब बताइए, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सभी क्योंकि ये क्योंकि सभी ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। जन्म तथा जन्म संहार तथा के संहार वशीभूत के रहते हैं। वशीभूत रहते हैं। हाँ, ये भी, क्योंकि स्थूल शरीर तो है ही, मन कहाँ रहेगा, मन भी चला जाता है। जब मैं नहीं रहा तो मेरा मन कहाँ रहा। ये सब संहार के वशीभूत हैं। जैसे ये सब मेरा शरीर है, पांच महाभूत, पंच महाभूत हैं, इसमें प्रकृति के तीन गुण हैं, इसमें इसमें आपके इंद्रियां हैं, मन है और तन मात्राएं हैं पांच, सब कुछ है इसमें। लेकिन ये सब ये ये जन्म और संहार के वशीभूत हैं। ये पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक सिर्फ इसके अंदर
आत्मा जो है वो बस जन्म और संहार के वशीभूत नहीं है। ऐसा विचार करके ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति, प्रगत प्रगत व्यक्ति हाँ, इनसे जो परे है वो है आध्यात्मिक, जो भक्ति में लगा हुआ प्रगत व्यक्ति भक्ति करने लगे हैं। भक्ति करने लगे भक्ति हैं। करने लगे हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते। निसंदेह वे निस्संदेह वे व्यावहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। हाँ, जिनको ये पता लग गया वो वेदों का अध्ययन का जरूरत नहीं है, भक्ति में उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ज्ञान आपको तो चाहिए है, वेदों का ज्ञान अगर आप बाद में भी ले सकते हैं वो अच्छी बात है ज्ञान लेना, क्योंकि आपको अगर किसी को समझाना है उसके लिए ज्ञान चाहिए आपको। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? भक्ति की। मीरा को याद करिए, पंडित तुकाराम को याद करिए, उनको याद करिए। मीरा ने कोई वेद नहीं पढ़े थे, पागल हो गई थी भगवान के लिए। ऐसा ऐसा प्रेम जाए जाए भगवान के लिए, वो भक्ति से जाग सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता देवी दास माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी मैं स्क्रीन से ही पढ़ूंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कई स्थानों पर कहा गया है, भक्त्या माम भी जानाति, केवल भक्ति द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भक्त श्लोक 46 में वर्णित विधियों के विषय में अधिक माथापच्ची नहीं करते। मौन व्रत सुत तपोध्ययन स्वधर्म, भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेदाध्ययन में रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। वेदों का कथन है, किम अर्था वयम अध्ययामहे, किम अर्था वयम वक्षयामहे। इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ, उनकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। वयम वक्षामहे, किसी को न तो वेदाध्ययन की आवश्यकता रह जाती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा उसका वर्णन करने की। भगवत गीता 2.52 का भी कहना है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्थति रेष्यति, यदा गंता शिवेदन वेदेनन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब कोई भक्त भक्ति द्वारा भगवान को जान लेता है तो वह वेदाध्ययन बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा तमह किम। यदि कोई भगवान को समझ सकता है और उसकी सेवा में लग जाता है तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु यदि कोई कठिन तपस्या करके भगवान को नहीं समझ पाता तो ऐसी तपस्या व्यर्थ है। हरि बोल। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु। माता जी। हरे कृष्ण। ललिता माता जी, आपका पहले का नाम क्या था? आपकी दीक्षा के पहले का नाम? माता जी म्यूट हो गए शायद। क्या नाम था माता जी इनका? देखती हूँ प्रभु जी, पूछती हूँ। नहीं, इनकी दीक्षा अभी अभी हुई है क्या? माता जी प्रभु जी शायद अनीता पांडे ऐसा कुछ था। ओके। ललिता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी माता माता जी, प्रभु जी मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। हाँ, मेरा पहले का नाम अनीता पांडे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात हुई है, तो ऐसा लगता। जी 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 इसलिए प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपका ये तात्पर्य पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद बहुत है। धन्यवाद ये प्रभु जी आपका। ये भगवान को जो जान लेता है वो कौन है? भक्ति में
ये चतुर होते हैं, ये अपना समय बर्बाद नहीं करते, ये समय बर्बाद नहीं करते। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जानना चाहता है ये क्या है क्या नहीं है। एक ब्राह्मण और कॉबलर की कथा है, एक आपको मैंने कई बार सुनाई है। तो कॉबलर को पता नहीं, तो नारद जा रहे थे, तो उसने कहा, मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, नारद ने जब वापस आए तो उसका भगवान क्या कर रहे थे, वो हाथी की पूंछ को सुई के छेद में डाल रहे थे। वो कहता, वाह, भगवान क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने भी पूछा, और फिर कॉबलर को भगवान ने कहा, तेरे को जल्दी बुलाने वाले हैं भगवान। एक ब्राह्मण को, पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, ज्ञानवान, क्या कर रहे थे भगवान आप जब गए? तो उसने यही चीज कही, भगवान सुई की छेद में हाथी की पूंछ डाल रहे थे। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, और मेरा नंबर कब आएगा? उन्होंने कहा, अभी नहीं, रुको, तुम्हारा नंबर, भगवान ने कहा, अभी टाइम लगेगा। ये बात है। तो भगवान का जो भक्त है वो जानता है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। किससे? अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपने भगवान की जो योग माया है, अंतरंगा शक्ति, उससे भगवान करिश्मा करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तत्ते अर्हतम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति ही चरणयो श्रवणम कथाया संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। मेरे साथ, तत्ते अर्हतम नमः स्तुति कर्म पूजा तत्ते ते हरहत्यं अर्हतं नमस्तुति नमः कर्म स्तुति पूजा कर्म पूजाः कर्म स्मृति ही चरणयो श्रवणम कथायाम कर्म कर्म स्मृति स्मृतिः चरणयो चरणयोः श्रवणं श्रवणं कथायाम् कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षड् अंगया किम संसेवया संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया विनेति किम् षडङ्गया किम् भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। भक्ति भक्तिं जन्म जनः परमहंसगतो परमहंसगतो लभेत्। लभेत्। शब्दार्थ है तत्, अतएव, ते, तुम्हारा, अर्हतम, हे सर्वश्रेष्ठ पूज्य, नमः, नमस्कार, स्तुति कर्म पूजा प्रार्थना तथा अन्य भक्ति कार्यों से भगवान की पूजा करना, कर्म आपको समर्पित कर्म, स्मृति ही निरंतर स्मरण, चरणयो चरण कमलों का, श्रवणम निरंतर सुनना, कथायाम आपकी कथाओं का, सम सेवया ऐसी भक्ति, त्वयि तुम में, बिना रहित, इति इस प्रकार, षड अंगया 6 अंगों वाला, किम कैसे, भक्ति भक्ति को, जन व्यक्ति, परमहंस गतौ परमहंस द्वारा प्राप्त, लभेत प्राप्त कर सकता है। फिर साथ पढ़े, अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, अतएव हे अतएव हे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ पूज्य पूज्य भगवान, भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको मैं सादर आपको मैं सादर आपको नमस्कार सादर करता नमस्कार हूँ, करता हूँ, क्योंकि षड अंग भक्ति के बिना क्योंकि षडंग क्योंकि भक्ति के षडंग बिना अंग भक्ति के भक्त बिना के बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ, परमहंस को परमहंस को प्राप्त होने परमहंस प्राप्त को वाला होने लाभ प्राप्त वाला होने वाला लाभ लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है? भला कौन भला प्राप्त कौन भला कर प्राप्त सकता कौन कर है? प्राप्त सकता कर है? सकता है? षडंग भक्ति के अंग हैं षडंग षडंग भक्ति भक्ति के के षडंग अंग भक्ति है अंग के अंग है है प्रार्थना करना, प्रार्थना प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, करना, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना। समस्त समस्त कर्म कर्म फलों को फल को समस्त भगवान को फलों भगवान को को समर्पित भगवान करना, को समर्पित समर्पित करना। करना। हाँ, इसका मतलब कर्म सारे करो, भगवान को समर्पित कर दो। पूजा करना, पूजा पूजा करना, पूजा करना, करना, आपके निमित्त कर्म करना। आपके आपके निमित्त निमित्त कर्म आपके करना, कर्म निमित्त करना, कर्म करना, हाँ, ये सर्व कर्म जो किए हैं वो भी यही हुआ। आपके चरण कमलों को सदैव सदैव स्मरण करना। आपके आपके चरण चरण आपके कमलों को चरण कमलों सदैव को कमलों को स्मरण सदैव करना, सदैव स्मरण स्मरण करना। करना। हाँ, मन हमेशा भगवान के चरण कमलों पर, तो मन तो हो गया खुश, अब इधर कहीं नहीं जाएगा।
तथा आपके यश का श्रवण करना। तथा आपके तथा यश का आपके श्रवण यश का करना। श्रवण करना। ये आपके 6 अंग हो गए भक्ति के। तो ये करेंगे तो आप परमहंस बन सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी। सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। वेदों का आदेश है, नाना नायमंतम प्रवेशनेन लभ्यो न मेधना न बहुना सुरेतेन। भगवान को केवल वेदाध्ययन तथा प्रार्थनाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। अतएव भगवान को समझने की विधि ही भक्ति है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझने के लिए केवल वैदिक आदेशों का पालन करके परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। भक्ति की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहते हैं और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसी अन्य विधियां भी तभी सफल होती हैं जब वे भक्ति के साथ मिली हों। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग की बात करते हैं तो योग शब्द, माता जी ऊपर करिए, तो योग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है। भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने की वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य की शीघ्र पूर्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भक्ति ही एक ऐसा साधन है कि आप भक्ति में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका मन करता है ग्रंथों को पढ़ने के लिए, आप पढ़ते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि वेदाध्ययन की भगवत प्राप्ति के लिए वेदाध्ययन की जरूरत नहीं, ये बात सही, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मन करता है पढ़ने का, अवश्य पढ़िए, क्योंकि भगवान ने वेद व्यास को इसलिए भेजा, उसको शक्तावेश अवतार बना करके, ताकि आपके पढ़ने के लिए वो लिखें ऐसा ज्ञान जिसको पढ़ के आपके भगवान के बारे में जानने में आपको बहुत कुछ चीजें पता लगती हैं। तो पढ़िए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य खाली भगवत प्राप्ति करना है और दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बता सकते हैं, लेकिन बताने के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा होता। तो इसलिए अगर हमने पुराण पढ़े हों, वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं, भागवतम 18वां पुराण है और भागवत पुराण 18वां है, 17 और पुराण है। अगर वो पढ़े होते हमने तो बीच बीच में बड़ी कथाएं हम बीच बीच में रोचक बनाने के लिए सुनाते, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने हमको कहा है, प्रभुपाद ने, कम से कम 2 ग्रंथ तो जरूर पढ़ो, भगवद गीता, भागवतम, ये इतना पढ़ने के लिए कहा है। तो उनके आज्ञा का पालन करते हुए ये तो हमने पढ़ने ही है। उसके बाद और ग्रंथ को पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ज्ञान और बढ़ता है। श्री अब आ गया, स्तुति हो गई पूरी। प्रहलाद महाराज ने भगवान के गुस्से को शांत अब हो गए होंगे भगवान। अब नारद कह रहे हैं, श्री नारद उवाच एतावद् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रहलादं प्रणतं पीतो यत् मन्युः अभासत। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच एतावद् वर्णित गुणो एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः भक्त्या भक्त्या भक्तेन भक्तेन निर्गुणः निर्गुणः
प्रहलादम प्रणतम पीतो प्रहलादं प्रीतो यत् मन्युः अभासत। अभासत। शब्दार्थ है, श्री नारद वाच, श्री नारद ने कहा, एतावत यहाँ तक वर्णित वर्णन किया गया गुण दिव्य गुण भक्त्या भक्ति से भक्ते न भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा निर्गुण दिव्य भगवान प्रहलाद महाराज को प्रणतम भगवान के चरण कमलों की शरण में आया हुआ प्रीतः प्रसन्न होकर यत मन्यु हूँ क्रोध को बस में करके अभासत इस प्रकार बोलने लगे। मेरे साथ पढ़िए। महान ऋषि नारद ने कहा, महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा इस इस प्रकार प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर, दिव्य पद दिव्य से पद प्रार्थना किए जाने पर, हाँ, क्योंकि वो दिव्य पद में था प्रहलाद, प्रार्थना किए जाने पर भगवान नृसिंहदेव भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए, शांत शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही क्या? आ रही है, आवाज क्यों नहीं आएगी माता जी? आप बोल रही हैं तो आवाज क्यों नहीं आएगी? हरे कृष्ण, मेरे को लगा मैंने अनम्यूट नहीं किया। प्रभु जी डाउट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण शब्द भौतिक गुणों से विहीन है, विहीन का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और प्रहलाद से बोले। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद मौका देने के लिए। हरे कृष्ण। आप क्या बोले भगवान? सुनिए। श्री भगवान वाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते, कल्याण हो तेरा, वाह। प्रीतो अहम ते असुरोत्तमा, असुरों में उत्तम तुम। वनम वृणीस्व अभिमतम काम पूरो अस्मि अहम नृणाम। मेरे साथ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रहलाद भद्रम भद्रे प्रीतो अहम ते असुरोत्तमा। प्रीतो अहं ते असुरोत्तमा। वरम वृणीस्व अभिमतम वरं वृणीस्व अभिमतम् काम पूरो अस्मि अहम नृणाम। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, प्रहलाद, हे प्रहलाद, भद्र तुम इतने सौम्य हो, भद्रम कल्याण, ते तुम्हारा, प्रीतः प्रसन्न, अहम मैं हूँ, ते तुम्हारा, असुर उत्तम असुरोत्तम, हे असुर वंश नास्तिकों में श्रेष्ठ भक्त, परम आशीर्वाद वरम आशीर्वाद, वृणीस्व मुझसे मांग लो, अभिमतम वांछित, जो भी तुम्हारा वांछित फल है, जो चाहते हो मांगो, काम पूरा, हर एक की इच्छा पूरा करने वाला, अस्मि हूँ, अहम मैं, सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, मांग, क्या क्या चाहिए तेरे को। निराम, सारे मनुष्य के वांछित फल मैं पूरे करता हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ तेरे से, मांग। मेरे साथ पढ़े। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ।
मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। लीला हाँ, है। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये हिंदी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। इसलिए तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान भक्त वत्सल हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। भगवान ने वास्तव में कहा, मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव जो कुछ तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। इस तरह यदि हम भगवान या उनके भक्त के पास जाएं या कोई भक्त हमें आशीष दे तो वह स्वाभाविक है कि हमें स्वतः भगवान के सारे आशीष प्राप्त हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद बहुत बढ़िया, प्रभु जी। बहुत बढ़िया माता जी। आपके मुंह से ये शब्द निकला, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। कितना अच्छा है। आप अब गुरु का प्रसाद मिल जाए तो भगवान का प्रसाद मिला ही मिला समझो आप। तो प्रभुपाद को खुश करना है, क्या कहा है उन्होंने, उसको करिए। तो प्रभुपाद खुश हो गए तो भगवान अपने आप ही खुश हो गए। माम प्रणीत माम प्रीणत आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम हि मे। भगवान ही बोल रहे हैं अभी तक। दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु जंतु आत्मान तब तुम अर्हति। मेरे साथ पढ़िए। माम अप्रीणत, ये अप्रीणत है। माम अप्रीणत आयुष्मान आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम हि मे। दर्शनम दुर्लभम हि मे। दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु जंतु है क्योंकि रॉ उड़ेगा ना। आत्मानम तब तुम अर्हति। शब्दार्थ है माम मुझको अप्रीणतः बिना प्रसन्न किए, क्योंकि प्रीणता होगा प्रसन्न किए, बिना प्रसन्न किए, इसलिए आया। आयुष्मान हे दीर्घजीवी प्रहलाद, दे दिया वरदान दीर्घजीवी। दर्शनम दर्शन दुर्लभम कभी कभी ही निस्संदेह में मेरा दृष्टवा देखकर माम मुझको न नहीं पुनः फिर जंतु जीव आत्मानम अपने लिए तब तुम पछताने के लिए अर्हति पात्र है, योग्य है। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रहलाद, हे प्रहलाद, तुम दीर्घजीवी हो। तुम दीर्घजीवी हो। हाँ, भगवान का भय हो गया। मुझे प्रसन्न के बिना मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जान सकता है, कोई न तो जान सकता है, न मेरे महत्व को समझ सकता है। न मेरे महत्व को समझ सकता है। कितनी अच्छी बात है। नहीं जान सकते न समझ सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को जानना जरूरी है, महत्व को समझना। तो ये होगा कैसे? कठिन काम है? नहीं, नहीं है। कैसे? भक्ति से। भक्ति से भगवान को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और भक्ति से भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं। हो गया काम। किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है, जिसने मेरा दर्शन कर लिया है, या मुझे प्रसन्न कर लिया है, या मुझे प्रसन्न कर लिया है, उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता।
उसे उसे अपनी अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि उसको तो आनंद मिल ही जाता है। आनंद ही तो चाहिए, तुष्टि, संतोष, वो वही वो मिल जाता है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किसी तरह से भी सुखी नहीं रह सकता। ये याद कर लीजिए, कभी भी आप सुखी होना चाहते भगवान से जुड़िए, नहीं तो आपको सुख मिल ही नहीं सकता। ये अंडरलाइन करके लिख लो। किंतु जिसने भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया है, उसे अपनी भौतिक दशा पर और अधिक पछताना नहीं होता। मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, उस पर नहीं पछताता वो, उसको दुख नहीं होता। कहीं भी भगवान ने रखा है, उसको स्वीकार कर लेता है। प्रीणन्ति हि अथ मां धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयः कामा महाभाग सर्व सर्वासां आशीषां पतिम्, सर्वासां आशीषां पतिम्। मेरे साथ पढ़े। प्रीणन्ति हि अथ मां धीरा प्रीणन्ति हि अथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभाग श्रेयस्कामा महाभाग सर्वासां आशीषां पतिम्। सर्वासां आशीषां पतिम्। शब्दार्थ है प्रीणन्ति, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ही निसंदेह अत, इसके कारण मां मुझको, तेरा जो गंभीर तथा बुद्धिमान है, सर्वभावेन सभी प्रकार से, भक्ति के विभिन्न भावों से, साधव सदाचारी पुरुष, सभी प्रकार से पूर्ण, श्रेयस कामा, जीवन में श्रेष्ठ लाभ की इच्छा रखने वाले, करने वाले, महाभाग, हे परम भाग्यशाली प्रहलाद को बता रहे, सर्वासाम समस्त आशीषाम आशीर्वादों के पतिम, स्वामी को यानी मुझको। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रहलाद, हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। हाँ, वो तो है। वो तो हमको भी दिख रहा है। महान भाग्यशाली हैं प्रहलाद महाराज कि इतने कम उम्र में भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम जाग गया। तुम मुझसे यह जान लो कि तुम मुझसे ये जान लो कि जो अत्यंत चतुर तथा जो अत्यंत चतुर तथा ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर ऊपर उठे हुए हैं, हाँ, मतलब भक्ति में जो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे प्रसन्न करने का प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हाँ, इसलिए सभी जो भक्ति में बड़े चढ़े लोग हैं अध्यात्म में, वे मुझे प्रसन्न करने का हर ढंग से प्रयास करते हैं। भगवान ही कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। धीरा धीरा सर्वभावे न शब्दों का अर्थ तुम जिस तरह चाहो नहीं है। भाव तो ईश प्रेम का प्रारंभिक दशा है। अथा शक्तियस्ततो भावस्तत प्रेमाभ्युदयचति साधकानाम अयम प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवतः क्रम। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.16। ईश प्रेम तक पहुंचने के पूर्व भाव दशा अंतिम विभाग है। सर्व भाव का अर्थ है मनुष्य भगवान को कई दिव्य भावों से प्रेम कर सकता है, यथा दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति की
सीमा रेखा पर होता है। थोड़ा नीचे प्रभु जी, थोड़ा नीचे प्रभु जी। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति की सीमा रेखा पर होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है और साख्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। फिर भी इन पांचों भावों में से किसी एक के द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति की जा सकती है। चूंकि हमारा मुख्य कार्य भगवान से प्रेम करना है, अतएव मनुष्य उपयुक्त प्रेम के किसी भी पद से सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद बता रहे हैं किसी भी भाव से आप प्रेम कर सकते हैं, जो भगवान ने कहा है। हर एक अलग अलग भाव से मुझे सब प्रेम करना चाहते हैं, तो जिससे, और बात सही है, तो अभी हम शांत भाव से भी कर सकते हैं। शांत भाव से मतलब भगवान स्वामी, हम उनके दास हैं, ये भगवान को भगवान मानते हुए ऐसे। बाद में आप उनका सेवक मानने के लिए फिर आप तरक्की करते जाइए, और नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भाव से आप सोचते हैं मैं भगवान को इसी भाव से प्रसन्न करना चाहता हूँ, वो आपकी इच्छा है। श्री नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानो अपि वरः लोक प्रलोभनैः एकान्तित्वात् भगवती न एच्छतान् असुरोत्तमः। मेरे साथ पढ़े। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानो अपि एवं प्रलोभ्यमानो प्रणप्यमानोऽपि वरः लोक प्रलोभनैः वरैर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वाद् भगवते एकान्तित्वात् भगवति न एच्छतान् असुरोत्तमः। नैच्छानसुरोत्तमः। शब्दार्थ है। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार प्रलोभ्यमानः लुभाया जाकर, अपि यद्यपि वरः आशीर्वादों से लोक जगत को प्रलोभन विभिन्न प्रकार के लोगों से एकांतित्वात् पूर्ण समर्पण करने के कारण भगवती भगवान में न एच्छत नहीं चाहा तान उन आशीर्वादों को असुर उत्तमा असुरों के परिवार में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज ने। नारद मुनि बता रहे हैं, अभी प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है इसके बाद अगले अध्याय में। नारद मुनि ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामने वाले, भौतिक सुख की सदा कामना करने वाले असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे, भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे, और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, फिर भी अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण फिर भी अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण उन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार करना पसंद नहीं किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तत्पर भक्त प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे परम भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। श्री भगवान जब ध्रुव महाराज की समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की। स्वामिनम कृतार्थोस्मि वरम न याचे। परम भक्त होने के कारण उन्होंने श्री भगवान से किसी प्रकार की
लाभ की आशा नहीं कर सके। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता न जगदीश से कामये, मम जन्मान्मि जन्मेश्वरे भगवत्तात भक्ति रोहित के त्वयि। हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिनसे भौतिक संपत्ति, नाम या सौंदर्य प्राप्त हो। मेरी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करने की है। कृपया मुझे अपने दास की सेवा में लगा ले। इस प्रकार से भागवतम में 7वें स्कंद के अंतर्गत भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह देव की प्रार्थनाओं शांत करना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्या बढ़िया। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। चौथा मंत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु के अष्टक का चौथा मंत्र। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। कब? जन्म जन्मनीश्वरे, हर जन्म में कहीं भी फेंक दो, मुझे आपकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी का मतलब मुझे कोई उसमें कोई हित के बगैर। अब हम भक्ति करते हैं, लड्डू लेके जाते हैं और कहते हैं ये दे दो ये दे दो, अगली बार लड्डू और लेके आऊंगा। ये है हमारी भक्ति। भगवान से बिजनेस करने लगते हैं हम। ये कितना कितना दोष है ऐसी भक्ति में, आप सोचो। यहाँ भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। भगवान की सेवा करो, भगवान को खुश करने के लिए। भगवान खुश हुए तो भगवान आपका 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 सारी देखभाल करते हैं भगवान। तो और नहीं भी करते हैं तो भगवान शायद यही चाहते हैं। ये मेरे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ अगर, और उसी हालत में हूँ, और इसका मतलब कि भगवान मुझे चाहते हैं मैं इसी हालत में रहूं। कितना वरदान अच्छा है मेरे लिए, पता भी लग गया मुझे ये बात है। तो इस प्रकार ये 9वां अध्याय पूरा होता है। 10वें अध्याय में जाने से पहले फिर 8 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम्
मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। चौथा एते चांस कला पुंसः। कृष्ण तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलं लोकम्। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो। य एतत् प्रियतो नरः। सायं प्रातर्गणं भक्त्या। दुख ग्रामात् विमुच्यते। छठा अहम एवासम एवाग्रे। न अन्यद् यत् सत् असत् परम्। पश्चाद् अहं यत् एतत् च। यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत्। न प्रतीयेत् च आत्मनि। तद्विद्यात् आत्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि। भूतेषु उच्च अवचेषु अनु। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। तथा तेषु न तेषु अहम्। स्वागत है आपका 10वें अध्याय में। भक्त शिरोमणि प्रहलाद। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। अध्याय 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव किस तरह अंतर्ध्यान हो गए। इसमें शिवजी द्वारा प्रदत्त वर का भी उल्लेख है। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वरदान देना चाह रहे थे, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी वर स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह शुद्ध भक्त क्या भक्त भी नहीं कहला सकता। उससे ऐसा व्यापारी ही कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न करना चाहता है वह भी असली स्वामी नहीं है। अतः भक्त प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की। प्रत्युत उन्होंने कहा कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें वर देना ही चाहते हैं तो वह उन्हें यह विश्वास दिला दें कि वह भौतिक इच्छाओं के लिए कोई वर मांगने को प्रेरित नहीं करेंगे। काम इच्छाओं के बदले भक्ति का विनिमय सदैव प्रधान बना रहता है। ज्यों ही काम इच्छाएं जागृत हो उठती हैं, त्यों ही मनुष्य की इंद्रियां, मन, जीवन, आत्मा, धार्मिक सिद्धांत, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, सौंदर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा सभी विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य तभी अनन्य भक्ति कर सकता है जब उसके मन में भौतिक इच्छाएं ना हो। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने एक भौतिक वरदान दिया कि वह इस जगत में पूर्णतः सुखी रहेंगे और अगले जीवन में वैकुंठ में निवास करेंगे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे मनवंतर के अंत तक इस जगत के राजा रहेंगे। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी
उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और वे कल्मषहीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहलाद को उपदेश दिया कि वे भक्ति योग के द्वारा यज्ञ संपन्न करें, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। भक्त प्रहलाद महाराज ने भगवान द्वारा प्रदत्त सब कुछ स्वीकार कर लिया और उनसे अपने पिता का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो, उस भक्त का न केवल पिता अपितु उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान ने प्रहलाद से यह भी कहा कि वे अपने पिता की मृत्यु के बाद समुचित कर्म कांड संपन्न करे। तब वहां पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति की और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसा वरदान दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि वे असुरों को इस तरह वरदान ना दे जैसा कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु को दिया था, क्योंकि ऐसे वरों से वे आसक्त हो जाते हैं। तब श्री नरसिंह देव अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन ब्रह्मा तथा शुक्राचार्य द्वारा भक्त प्रहलाद महाराज विश्व के सिंहासन पर बिठाए गए। इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से भक्त प्रहलाद महाराज का चरित्र कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण वध तथा द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंत वर्ग के वध का वर्णन किया। शिशुपाल तो श्री भगवान में लीन हो गया था और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सुहृद तथा मित्र थे और सदैव उनके घर में ठहरा करते थे। इस तरह पांडवों का भाग्य प्रहलाद महाराज से बढ़कर था। बाद में नारद मुनि ने बताया कि मय दानव ने किस तरह उन असुरों के लिए त्रिपुर की रचना की, जिन्होंने अत्यंत बलशाली बनकर देवताओं को हराया। इस हार के कारण रुद्र अथवा शिव ने त्रिपुर को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण वे त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी कारण से रुद्र देवताओं द्वारा अत्यंत प्रशंसित तथा पूजित हैं। यह कथा इस अध्याय के अंत में आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ये कथाएं आते बीच में, क्योंकि ये अध्याय काफी लंबा है, 10वां अध्याय मेरे समझ से, तो ये हम पढ़ेंगे। ये जो कथा है इसके शिव जी के द्वारा ये क्या कहा जाता है, क्योंकि मई दानव ने कुछ किया था, फिर वहां के असुरों का तो काम है कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना, तो वो फिर शांत हुआ इस तरह से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर प्रबंध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।